नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है समानांतर श्रेणियां, और 5.2 का आज हम लोग 6 नंबर बनाने वाले। इससे पहले जितने भी मैथ थे 1 to 5 हमने बना दिया है, और उससे पहले वाली वीडियो को आप जाकर देख लो। तो आज हम लोग 6 नंबर बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए नंबर 6 को बनाया जाए। क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों? यानी कि ये कंफर्म नहीं है, -150 है तो क्यों है या नहीं है, ये बात पता लगाना है हम लोग को। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, ये जो लास्ट वाली संख्या यानी कितने नंबर पे -150 है। ठीक है, तो सिंपल सा मैथ पीछे जितना भी 1 से लेके 5 तक बनाए थे उसी प्रकार हम लोग को मैथ बनाना है। चलिए पहले छोटा सा हल लिख दिया जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A1 11 लिख देंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 8 हो गया, A1 A2। तो सबसे पहले A1 इक्वल टू A, ये तो हम लोग जानते हैं। तो A बराबर हम लोग का 11 हो गया। दूसरा D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि हम लोग का A2 हो गया 8 और A1 हो गया 11। घटा दिया जाए, ये तो माइनस का 3। D भी निकल गया, A भी निकल गया है। अब हम लोगों को ये जो लास्ट वाला ये -150 दिया हुआ है, ये हम लोग का AN हो गया। तो लिख दीजिए AN इक्वल टू -150। ये कंफर्म नहीं है या नहीं है, ये बनाकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं सूत्र से क्या सूत्र होता है हम लोगों का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब हम लोग AN हम लोगों के पास क्या है 150 लिख दिया जाए। A कितना है हम लोगों का 11, N हम लोगों का पता नहीं, N तो ज्ञात करना है। ठीक है, और D हम लोगों का क्या है, D हम लोगों ने क्या निकाला -3। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। 150 -150 हो गया 11 प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये -3n हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब जो है हम लोगों का -150 बराबर ये प्लस है, ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा 11 में 3 जोड़ दिया जाए 14 माइनस 3x। ये जो है इधर आ जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। 150 माइनस 14 इक्वल टू -3n। ठीक है, अब यहाँ पे बना लिया जाए इसको, माइनस माइनस प्लस यानी कि 164। हम लोग का क्या हो गया -164 ऐड करने पे इक्वल टू -3n। ये माइनस काट दिया जाए तो 164/3, यानी हम लोग का n, यानी n का वैल्यूशन क्या आ गया हम लोगों का, लिख सकते हैं n बराबर 164/3। ये पॉइंट में आएगा, यानी डिवाइड करने पे परिपूर्ण रूप से ये भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब हम लोग निश्चित नहीं है कि कितने नंबर पे ये 150 है। तो ये हम बोल सकते हैं ये संख्या है ही नहीं। इस AP में ये -135 शामिल नहीं है। तो ये आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं है, ये AP में शामिल नहीं है। AP पूरा लिख दीजिए, AP में शामिल नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया। परिपूर्ण रूप से भाग लगता है ना बाबू, तब हम लोग जानते हैं, यानी n यानी नंबर ऑफ साइड n, यानी 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 34 नंबर पे इतना आना था, ये तो आ नहीं रहा है। अगर परिपूर्ण रूप से भाग नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये AP में शामिल नहीं। ठीक है, ये हम लोग का बन गया 6 नंबर। अब आगे बनाया जाए, इसको मिटा लिया जाए।
तो आइए अब नंबर 7 को बनाते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। बहुत ही इजी मैथ है। 11वां पद कितना दिखा रहा है? 38 और 16वां पद 73 है। बाद में ये हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये समीकरण के रूप में बनेगा कुछ इस प्रकार। देखिए, छोटा सा पहले हल लिख दिया जाए, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11वां पद 38 है, यानी ये 11वां बराबर 38। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 11वां पद 38 है तो हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं a प्लस 11 का मतलब 10d, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, डेट मीन्स a16 बराबर 73। तो हम लोग ऐसे लिख सकते a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ये हम लोग का क्या हो गया? समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। देखिए, तो विलोपन विधि तो हम लोग बना ही चुके हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना हम लोगों का? a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। अब हम लोग साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, ये -5d इक्वल टू ये घट जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 5 और ये 3 35 हो जाएगा। ये माइनस कट गया, d इक्वल टू 35/5 यानी 5 सते 35। d का वैल्यूशन हम लोगों का आ गया 7। d अगर 7 आ गया तो आप a निकालिए, तो लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोगों के पास क्या है? a प्लस 10d बराबर 38। ये मेरा समीकरण 1 है, इसमें बैठाइए a प्लस 10 इंटू डी 7 हो गया है तो 38। अब यहां पे लिख दिया जाए, लिखिए a प्लस 7 दाही 70, ठीक है, और बराबर 38 यानी कि a बराबर 38, ये -70। तो हम लोग का हो गया, घट के कितना आ जाएगा? a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिख दीजिए 2 और यानी कि 10 में से 8 गया, 2 बचा और यहाँ 6 यानी 3 -32। a का वैल्यूशन हो गया -32 और d हम लोगों के पास आ गया 7। अब देखिए क्वेश्चन में, यानी कि 31वां पद यानी a31 ये बोल रहा है 31वां पद, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस 30d यानी a हम लोग का हो गया 7 प्लस 30 हो गया ये, और d हो गया हम लोगों का हाँ a हो गया हम लोग का 7 नहीं, ये मैंने गलती लिख दिया, ये तो हम लोग का -32 है, -32 है प्लस 30 इंटू डी हम लोगों का 7 है, ठीक है, 7 लिख दिया जाए तो -32 प्लस 210 इसको गुना कर दीजिए, 7 21 और 0 बैठा दीजिए, 210 इसको घटा दीजिए यानी कि 8 यानी 7 1 यानी 178 यानी कि 31वां नंबर पे यानी ये 31 जो है मेरा 178 आएगा। सिंपल है, आराम से बन गया। चलिए 7 के बाद हम लोग आगे बनाएंगे, तो इसको मिटा लिया जाए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दें। चलिए अब 8 नंबर बनाएंगे हम लोग। 8 नंबर, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एकदम 7 नंबर की तरह मैथ है। अगर आप 7 नंबर अच्छे से समझ गए हो तो 8 नंबर एकदम आराम से बना लीजिएगा, एकदम कॉपी है मैथ। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ। एपी में 50 पद है यानी कि टोटल 50 पद दिया हुआ है,
तो इसमें बोला जिसमें 12वां पद जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब तीसरे नंबर वाला पद 12 है, ठीक है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद बताइए कौन सा होगा? एपी में कितना पद है? 50 पद है। 50 पद में अंतिम पद तब 50 ना होगा, यानी 50 नंबर पे 106 है। एपी 50 इक्वल टू 106 और तीसरा पद यहाँ 12 दिया हुआ। उसके बाद दोनों का में हम लोग का डी और ए निकल जाएगा, निकालना होगा। उसके बाद 29वां पद ज्ञात करेंगे, एकदम 7 नंबर की तरह। तो चलिए हल किया जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A3 बराबर हम लोग का हो गया 12, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 12, यानी हम लोग का ये समीकरण A। नेक्स्ट आगे, और अंतिम पद 50 पद है, यानी अंतिम पद ये होगा A50 बराबर 106, यानी A49D इक्वल टू 106, यानी ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे, विलोपन विधि से ही बनाना है इसको। समीकरण 1 और 2 से बताइए हम लोग का समीकरण 1 कितना है? लिख दीजिए A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D 106, साइन को चेंज कर दीजिए, कट गया, ये घटा दीजिए 47, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा संख्या के पहले माइनस है, D 47D माइनस 47D। अब इसको घटाइए, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 और ये हो जाएगा 9। अब जो हम लोग को क्या करना है, ये माइनस कट गया, D इक्वल टू 94/47, तो ये हम लोग का 2 बार में कट गया, यानी D बराबर 2। आप डिवाइड करके देखोगे 2 बार में होगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 9, ठीक है, कंप्लीट, यानी D। अब हम लोग को क्या करना, लिखना है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोगों के पास क्या है? A प्लस 2D बराबर 12 और हम लोग का A प्लस 2D हम लोग का क्या निकला है? 2 इक्वल टू 12। चलिए ये यहां लिख दीजिए। अब A प्लस 2 दूना 4 हो गया, ये दोनों गुना करके ये हम लोग का 12 हो गया, यानी A बराबर 12 में ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, तो हम लोग का A का वैल्यूएशन क्या आ गया? 8। सिंपल सा आ गया। A निकाल लिए, D निकाल लिए। अब हम लोग को 29वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि A29, ठीक है, A29 का मतलब हो गया बाबू A प्लस 28D, एकदम सिंपल सा है। A हम लोग का हो गया 8 प्लस 28 इंटू D, हमने 2 निकाला है, 2 लिख देंगे, और 8 प्लस 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, इस सब को जोड़ दीजिए अब दोनों को, यानी कि हम लोग को यानी 19 नहीं होगा, 64 होगा। तो आराम से हम लोगों का ये आंसर आ गया, एकदम 7 की तरह। आप लोग इजी बना ही लिए हम लोग। चलिए 8 के बाद अब आगे बनाया जाए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाए, चलिए चलिए अब नंबर 9 को बनाते हैं। नंबर 9 में है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? एकदम ये भी सिंपल है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, एकदम हलवा टाइप का मैथ है। तो चलिए हल छोटा सा लिख दिया जाए। अब देखिए तीसरा और 9वां पद, A3 बराबर 4
लिख सकते हैं, यानी तीसरा और नौवां पद, तीसरा के लिए 4 और नौवां पद के लिए -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो A3 तो समीकरण के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे A + 2D = 4, तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब नौवां पद यानी कि A9 = -8, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे A + 8D = -8, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि द्वारा वो तो जान ही रहे हैं, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से सिंपल लिख देंगे A + 2D = 4, A + 8D = -8, साइन को चेंज कर लिया जाए। ठीक है, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कट गया, ये हो जाएगा -6D, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 12, प्लस माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 12। ठीक है, यानी कि D = 12/6 माइनस हो गया ये कि -2 आराम से लिख सकते हैं हम लोग, D = -2। क्लियर। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है हम लोगों के पास, A + 2D = 4, A + 2 × D हम लोग के पास क्या है, अब आगे लिखा जाए, यानी हम लोग का हो गया A 2 दूना 4, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 क्यों लिख दिया, 4 होगा ना, इक्वल टू, ये हम लोगों के पास नहीं, ये हम लोग समीकरण के रूप में गलत लिख रहे हैं, ये 4 नहीं है बाबू, ये 8 है। देख लीजिए हम लोगों का तीसरा, हाँ नहीं नहीं, हाँ 4 ही है, सॉरी 8 नहीं है, 4 ही है, वो मिस्टेक कर रहा हूं, 4 ही है, गलती कर रहा था। देखिए ये माइनस हुआ, अब ये माइनस उधर जाके प्लस होगा। ठीक है, यानी A = 4 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि D का वैल्यू, A का वैल्यू हम लोग का हो गया 8। ठीक है, A का वैल्यू हम लोग का 8 हो गया। अब जो है हम लोगों का D और A निकल गया, तो ये सवाल क्या कर रहा, कौन सा पद शून्य है ये बताइए, कौन सा पद, यानी क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि AN = 0 कौन सा है, यही नहीं बोल रहा है, इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो AN = 0, यानी कि सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, लिख दीजिए, सूत्र से AN = A + n-1D, यानी AN मेरा 0 हो गया, क्योंकि 0 पूछा तो कौन सा पद 0 है। ठीक है, और हम लोग का A निकला है 8 + n, हम लोग का ज्ञात करना है, कि वहां नंबर पूछा कि 0 है, और इंटू D हम लोग का -2 है, तो लिख दीजिए -2, तो कुछ इस प्रकार कैलकुलेशन होगा, 0 = 8 प्लस इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस तो होगा नहीं, ये माइनस में आ जाएगा, -2n, ये +2। ठीक है, इतना तो जान नहीं रहे हैं आप लोग, और 0 = ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, ये 10, ये -2n। अब जो है ये इधर लेके चले आइए, तो हम लोग का हो गया -10 = -2n, ये माइनस कट गया, तो क्या बच गया, लिख दीजिए इस तरह, 10/2, यानी कि 2 पंचे 10, तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, या 5 कर ही दीजिए, n = 5, यानी n 5वां नंबर पे 0 होगा। जब AP हम लोग AP के रूप में सजाएंगे, इसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 बराबर मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, 5वां नंबर पे हम लोग का 0 होगा, A5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूं। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, 9 नंबर तक क्लियर। अब आगे बनाया जाए, इसको भी मिटा लिया जाए, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मिटाते हैं, चलो। अब नंबर 10 को बनाएंगे। नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो एकदम इजी है। इससे पहले जो मैथ बनाए हैं अभी हम लोग, उससे 7, 8, 9 जो बनाए हैं उससे इजी मेरा 10 है। एकदम लगता है टेढ़ा, केवल क्वेश्चन समझ जाइएगा, आराम से बनेगा। चलिए देखिए, लिखा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सिंपल, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर डेट मीन्स हम लोगों का डी ज्ञात करना है। तो कुछ इस प्रकार पहले हम लोग हल लिख देते हैं, लिख दिए। अब ए पी का 17वां पद यानी यहाँ A17 जो है ए पी 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वां पद क्या है, ये हो गया, इससे ये 7 अधिक है। कौन? A17 का ना वैल्यू निकलेगा ये, तो A17 बराबर 10 प्लस 7 अधिक हो गया कौन? A17। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A17 ये प्लस में है, इधर आके मेरा माइनस में हो गया, सिंपल। और ये हम लोग का 7 हो, वहां पे ही रह गया। और हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे A17 का मतलब A प्लस 16D। तो आराम से लिख दीजिए A प्लस 16D माइनस ये A10 का मतलब A प्लस 9D। आप लोग तो ये एकदम आराम से जानते होंगे, ऐसा ही होता है। और 7, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 16D माइनस A, ये प्लस ये माइनस 9D। अब जो हम लोग का ये हो गया, यानी कि ये कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये प्लस में है 16 और ये माइनस में है, तो हम लोग का घट क्या हो गया, 7D इक्वल टू 7, यानी कि D इक्वल टू 7/7। ये मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, तो कितना होगा, D का वैल्यूशन 1 आ गया। यानी हम लोग का पूछा क्या था, सार्वंतर निकालिए, D निकालिए। एकदम इजी है, आराम से बन गया, एकदम इजी लगा ना। चलिए, तो 10 तक तो कंप्लीट हो गया, अब आगे बनाया जाए। चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाया जाए। अब हम लोग नंबर 11 को बनाएंगे। नंबर 11 में है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। एकदम ये भी इजी है, आराम से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, और यहाँ A1 3 A2 15, यानी हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले A निकालना है, D निकालना है, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। सारा मैथ में हम लोग करते हैं ऐसे, इसलिए समय ना गवाएं, तुरंत निकालें। A1 इक्वल टू A, यानी कि A बराबर हम लोग का हो गया 3, और D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू D हम लोग का है 15 माइनस A1 हो गया हम लोग का 3। तो कुछ इस प्रकार, यानी D का वैल्यू हम लोग का 12, A का वैल्यू हम लोगों का 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सा पद 54वें से एक पद से 132 अधिक है। 54वां पद से 132 अधिक होना चाहिए। तो 54वां पद तो 100 जो भी होगा उससे 132 कम ही होगा। तो देखिए, यानी अधिक बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A54 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, A प्लस 53D, सिंपल, ठीक है। अब देखिए A मेरे पास मेरा क्या निकला, 3 प्लस 53 इंटू D हम लोग का निकला है 12। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 53 12, यानी 3 दूना 6, 5 दूना 10, और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 5, तो 636, यानी कि
636 इसमें जोड़ दिया जाए तो 639, यानी 54वां पद हम लोग का क्या आया है 639। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 54वां पद। अब देखिए सवाल ये बोल रहा था कि 54वें पद से 132 अधिक, तो ये 54 यानी कि कौन सा पद, तब कौन सा पद बोल रहा है तो थोड़ा मिस्टेक ना हो, इसलिए कौन सा पद यानी an, कौन सा पद 54 से A54 से 132 अधिक जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये A54 हम लोग का क्या निकला 639 प्लस 132, 639 को 100 और 132 दोनों को जोड़ देंगे, मेरा क्या हो जाएगा 9 2 11 3 3 6 6 1 7 और ये 6 1 7 यानी 771 हो गया। ये तो 771, लेकिन कौन सा, यानी 771 होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद यानी n, संख्या n पूछ रही है यानी केवां नंबर पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an मेरा अभी क्या निकला है 771, यानी ये मेरा सूत्र से हो गया, तो यहां लिख दिया जाए सूत्र से। ठीक है, अब हम लोग यहां लिखेंगे a का वैल्यू, a हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है, लिख दीजिए 3, n मेरे को निकालना है 1 और d हम लोगों का हो गया है 12। सिंपल सा, यानी कि 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 12n माइनस 12, तो हम लोग का ये हो जाएगा 771 इक्वल टू, इसमें ये घट जाएगा यानी 12n माइनस ये घट गया तो 9। ठीक है, बड़ा संख्या का पहले माइनस है तो इसमें हम वहां पे माइनस लिख दिए। अब जो है हम लोग 771 में ये माइनस को प्लस कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 12n हो गया, तो कुछ इस प्रकार इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 780 बराबर 12n। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, लिख दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, डिवाइड कर दे। यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब लिखिए n बराबर 780 को 12 से भाग दे देना है। ठीक है, यानी कि 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, बच्चा यहाँ पे 6 और 12 पंचे 60, यानी कि n बराबर हम लोग का 65 आया, यानी कि n 65 यानी 65वां नंबर पे 771 आएगा n। ठीक है, यानी 771 n 65वां नंबर पे हम लोग का an 771 आएगा। क्लियर, हम लोग 11 नंबर पे बना लिए। चलिए अब आगे बनाया जाए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, साथ में हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।